और गुरुजी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी और 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी, आप दोनों के रिश्ते के बारे में हम सब लोगों को बताएं, जिससे सब लोगों को पता चल सके कि यादव और जैन समाज सब एक ही है। श्री कृष्ण और श्री नेमिनाथ दोनों चचेरे भाई थे। 10 भाई में समुद्र विजय जो थे दो, उस 10 में ज्येष्ठ थे। और जो शिल्सुनो भाई थे उसमें एक वसुदेव थे। वसुदेव से वासुदेव का जन्म हुआ, इन्हें अपन श्री कृष्ण कहते। समुद्र विजय से नेमिनाथ का जन्म। जिस समय श्री कृष्ण का और नेमिनाथ का जन्म हुआ उस समय 10 भाई एक साथ रहते थे। एक ही राज्य था, एक ही राजगद्दी थी, एक ही परिवार था, उनमें कोई बंटवारा नहीं था। 10 भाइयों का एक अखंड कुटुंब था। नेमिनाथ और श्री कृष्ण दोनों के दोनों एक चचेरे भाई के रूप में बचपन बीता, कुमार काल बीता। उधर श्री कृष्ण राज्य की तरफ मुड़ गए और नेमिनाथ बैराग की तरफ मुड़ गए। धीरे धीरे जाकर के लोग बढ़ते चले गए, काल दोष के कारण, राजाओं के कारण। और अब आचार और विचारों में भी बहुत अंतर आ गया। लेकिन यदि हमारे आज भी आचार और विचार हो जाए एक, तो आज भी हम वही युग ला सकते हैं नेमिनाथ और कृष्ण के समय थे। ये यादव प्रधान गांव है, लेकिन हमने जब से प्रवेश कर रहे हैं तो मुझे भी ये लग रहा है कि इस समय ये गांव श्री कृष्ण और नेमिनाथ जैसा एक हो गया। न मुझे कोई जैन दिख रहा है, न मुझे कोई अजैन दिख रहा है, सारे यदुवंशी दिख रहे हैं। इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है। अपन उस इतिहास को कितना सौहार्द के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ये हमारे और आपके ऊपर आधारित है। आज भी वो आत्मीयता विद्यमान है, क्योंकि कितना ही व्यक्ति बदल जाए लेकिन वंश के अंश का संस्कार कहीं जाता नहीं है। बिल्कुल अपने रग रग में भरा रहता है। कितना ही पुराना इतिहास क्यों ना हो, जीन्स तो वही चलता रहता है ना।